हेलो, वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स। माई सेल्फ बाकरुलिया मोहिद्दीन फ्रॉम perfectstudy.com। हम स्टैंडर्ड 10 चैप्टर नंबर 6 लाइव प्रोसेस पढ़ रहे हैं। न्यूट्रिशन एंड रेस्पिरेशन हमने आगे कंप्लीट कर लिए। जो स्टूडेंट्स ने अभी तक ये वीडियो नहीं देखे वो हमारी यूट्यूब चैनल पर जाकर ये वीडियो देखे। वहाँ पर जाकर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि जब भी नए वीडियो आएंगे आपको आसानी से मिल जाएंगे। आज हम चैप्टर का थर्ड पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन। Transportation, also known as the circulation. Transportation in plant and transportation in animals. In human, animals में हम पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट ह्यूमन के बारे में, एंड इन प्लांट हमारे बॉडी में क्या क्या ट्रांसपोर्ट होता है। इसी तरह प्लांट में कौन कौन से ऐसे कंपाउंड्स हैं जो ट्रांसपोर्ट होते रहते हैं हमारे बॉडी में। ह्यूमन की हम पहले बात कर लेते हैं। हमारे बॉडी में सभी गैसेस, ऑक्सीजन, CO2 गैसेस ट्रांसपोर्ट होते हैं थ्रू ब्लड, ट्रांसपोर्ट होते हैं वो। उसके अलावा एंजाइम्स, हॉर्मोन्स, न्यूट्रिएंट जो डाइजेस्टेड फूड है वो डाइजेस्टेड फूड। ये सारी चीज़ें ह्यूमन के अंदर थ्रू किसके थ्रू पास होते होंगे। गैसेस पास होता है, एंजाइम्स है, हॉर्मोन्स है, डाइजेस्टेड फूड है, वेस्ट प्रोडक्ट जो हमारे बॉडी में बन रही है वो वेस्ट मटेरियल। तो हमारे बॉडी में ये सब कुछ ट्रांसपोर्ट, कांस्टेंट ट्रांसपोर्ट होता रहता है। किसके थ्रू ट्रांसपोर्ट होगा? तो हमारे बॉडी के अंदर इसके लिए, ये सभी कंपाउंड के लिए, प्रोडक्ट के लिए ट्रांसपोर्ट होने के लिए वेल डेवलप्ड सिस्टम है। यस भाई, सर्कुलेटरी सिस्टम। कौन से सिस्टम में? ह्यूमन के अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम, वेल डेवलप्ड सर्कुलेटरी सिस्टम है। सर्कुलेटरी सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व होंगे स्टूडेंट? तो एक हार्ट, उसके बाद ब्लड, देन ब्लड वेसल्स, और एक और फ्लूइड है, इट्स कॉल्ड लिम्फ। हमें इसके बारे में आगे पढ़ना है स्टूडेंट्स। प्लांट के अंदर भी गैसेस होते हैं, एंजाइम्स, मिनरल्स, वाटर, देन फोटोसिंथेटिक फूड एंड वेस्ट ऑल्सो। उनको ये सभी सब्सटेंस को ट्रांसपोर्ट करने के लिए कोई वेल डेवलप्ड सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं है, लेकिन ये एक सिस्टम है जो ये सभी को प्लांट के अंदर ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करते हैं। इट्स कॉल्ड द वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम, वेस्कुलर सिस्टम। वेस्कुलर सिस्टम में दो पार्ट्स है स्टूडेंट। वन इज द जाइलम। जाइलम क्या पास करता है? यस, आप सबने पढ़ा होगा, वाटर एंड मिनरल्स जाइलम थ्रू प्लांट्स के अंदर ट्रांसपोर्ट होते हैं। सेकंड नंबर फ्लोएम। फ्लोएम थ्रू क्या ट्रांसपोर्ट होता है स्टूडेंट्स? तो यस, फोटोसिंथेटिक फूड, जो प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करेगा। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस मेनली लीफ में होती है। रूट फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं करती। रूट को जो फूड की रिक्वायरमेंट है वो कौन कंप्लीट करके देगा? लीफ। लीफ के अंदर जो फूड बना वो फूड वहाँ से रूट तक आएगा। तो जाइलम एंड फ्लोएम, जाइलम में पास होगा वाटर एंड मिनरल्स, जबकि फ्लोएम क्या पास करता है स्टूडेंट? तो फ्लोएम पास करने के लिए, फ्लोएम में से पास होता है फोटोसिंथेटिक फूड। तो ये प्लांट के लिए और ह्यूमन के लिए सर्कुलेटरी सिस्टम हमें पढ़ना है। सबसे पहले हम हार्ट से रिलेटेड स्टार्ट करेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट। एग्जाम के लिए स्टूडेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट। हमें स्ट्रक्चर भी पढ़ना है और उसके अंदर सर्कुलेशन प्रोसेस भी पढ़ना है। ह्यूमन हार्ट कैसा ऑर्गन? इट इज अ मस्कुलर ऑर्गन्स, इट इज अ मस्कुलर ऑर्गन। साइज कितनी है हार्ट की? तो यस, क्लोज्ड फिस्ट जितनी।
बंद मुट्ठी करो, उसके जितनी उसकी साइज है। लोकेशन कहाँ पर है हार्ट का लोकेशन स्टूडेंट? बिटवीन 2 lungs एंड स्लाइडली लेफ्ट साइड, बिटवीन 2 lungs एंड स्लाइडली लेफ्ट साइड। हमारा जो हार्ट है स्टूडेंट्स कितने चैम्बर से बना हुआ है? यस, 4 चैम्बर। इट इज अ 4 चैम्बर हार्ट। 4 चैम्बर हार्ट, क्या सभी एनिमल्स के अंदर 4 चैम्बर हार्ट होता है? तो नो स्टूडेंट्स। जैसे एग्जाम्पल जो एम्फीबिया होते हैं उनमें 4 चैम्बर हार्ट नहीं होता। लाइक फ्रॉग, फ्रॉग के अंदर 3 चैम्बर हार्ट होता है। ह्यूमन के अंदर 4 चैम्बर हार्ट है। 4 चैम्बर हार्ट का बेनिफिट क्या स्टूडेंट्स? तो हमारे बॉडी में जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये दोनों इंडिविजुअल सेपरेट ट्रांसपोर्ट होते हैं विदाउट मिक्सिंग। ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रांसपोर्टेड इन आवर बॉडी विदाउट मिक्सिंग। जबकि जो 3 चैम्बर हार्ट है, तो 3 चैम्बर हार्ट में क्या होगा? ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में जाकर दोनों मिक्स होते हैं, उसके बाद ट्रांसपोर्ट होता है। तो 4 चैम्बर हार्ट का बेनिफिट होता है स्टूडेंट, ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड विदाउट मिक्सिंग दे आर ट्रांसपोर्टेड। अब यहाँ पर हमें स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन स्ट्रक्चर हार्ट जब पढ़ेंगे तो उसके सारे स्ट्रक्चर के बारे में जो एक्सप्लेन करना है वो उसके स्ट्रक्चर में ही देख लेंगे स्टूडेंट्स। उसके डायग्राम में देखेंगे आसानी से। डायग्राम स्टेप बाय स्टेप अपने नोटबुक में भी ड्रॉ करना है स्टूडेंट। सबसे पहले एक सिंपल सा बहुत ही आसान तरीके से आप सबको याद हो जाए उसी तरह मैं डायग्राम ड्रॉ करवाऊंगा। एक वी जैसा शेप बना लो स्टूडेंट। ये थोड़ा पार्ट ऊपर रखना। नेक्स्ट, इसके बाद थोड़ा यहाँ से और लाइक हार्ट जैसा ही स्ट्रक्चर है। उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पर ये वाला ये और ये 2 पार्ट्स को हम एक लाइन से सेपरेट करेंगे। इट्स कॉल्ड सेप्टम। इट्स कॉल्ड सेप्टम, जो ये वाले पार्ट्स और ये वाले पार्ट्स को अलग करता है। नेक्स्ट, जो ये अपर पार्ट्स है उसे भी स्टूडेंट्स अलग करो। देन तो हार्ट यहाँ पर 4 चैम्बर के अंदर स्टूडेंट्स हमने डिवाइड कर लिया। जो अपर चैम्बर है इट्स कॉल्ड एट्रिया। अपर चैम्बर इट्स कॉल्ड एट्रिया, और जो 2 लोअर चैम्बर है स्टूडेंट्स इट्स कॉल्ड वेंट्रिकल। अपर चैम्बर इट्स कॉल्ड एट्रिया, लोअर चैम्बर इट्स कॉल्ड वेंट्रिकल्स। अपर चैम्बर जो राइट साइड है स्टूडेंट इट्स कॉल्ड राइट एट्रियम, और जो लेफ्ट साइड है इट्स कॉल्ड लेफ्ट एट्रियम। लोअर चैम्बर जो राइट साइड है इट्स कॉल्ड राइट वेंट्रिकल, जो लेफ्ट साइड है इट्स कॉल्ड लेफ्ट वेंट्रिकल। ये राइट साइड एंड लेफ्ट साइड एक बीच में सेप्टम से डिवाइड है स्टूडेंट। दोनों बीच में से एक सेप्टम से डिवाइड है, इट्स कॉल्ड सेप्टम। नेक्स्ट, उसके बाद राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल के बीच में एक ओपनिंग है, एक वाल्व है। यहाँ पर ये वाल्व होता है ट्राइकस्पिड वाल्व। 3 फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, सो इट्स नोन एज अ ट्राइकस्पिड वाल्व। बिटवीन लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में भी एक और वाल्व होता है स्टूडेंट्स, इट इज अ बाइकस्पिड वाल्व, जिसमें 2 फ्लैप होते हैं। तो वाल्व स्टूडेंट क्लियर होनी चाहिए, लोकेशन वाल्व का भी क्लियर होना चाहिए। ट्राइकस्पिड वाल्व एंड बाइकस्पिड वाल्व का लोकेशन क्या है? तो बिटवीन राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल ट्राइकस्पिड वाल्व, एंड बिटवीन द लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल बाइकस्पिड वाल्व। उसके बाद स्टूडेंट स्ट्रक्चर और आगे, यहां से एक सिंपल सा टी शेप बना लो, इसकी जरूरत है। राइट वेंट्रिकल से एक ओपनिंग बनाना है स्टूडेंट, टी शेप।
हार्ट और हार्ट में राइट वेंट्रिकल वाले पार्ट से जो पार्ट्स ट्यूब जा रही है, इट्स कॉल्ड पल्मोनरी आर्टरी। इट्स कॉल्ड पल्मोनरी आर्टरी, नॉट एट्रियम, इट्स कॉल्ड आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी। ये पल्मोनरी आर्टरी स्टूडेंट कहाँ पर जाएगी, तो दोनों राइट लंग्स एंड लेफ्ट लंग्स के अंदर पल्मोनरी आर्टरीज ओपन होगी। उसी तरह लेफ्ट वेंट्रिकल से भी एक और ट्यूब बनानी है स्टूडेंट। It's called aorta और उसका ओपनिंग कहां पर है स्टूडेंट, इन द लेफ्ट वेंट्रिकल। तो ये भी याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट एक और पार्ट्स, राइट एट्रियम के अंदर एक और ट्यूब यहाँ से ओपनिंग हो रही है और एक और ट्यूब स्टूडेंट्स इंफीरियर वाले पार्ट से ओपन हो रही है। लेफ्ट एट्रियम के अंदर स्टूडेंट्स और ट्यूब बतानी है, यहाँ पर भी ट्यूब ओपन हो रही है और एक ट्यूब यहाँ से ओपन होगी। स्ट्रक्चर आसानी से समझेंगे हम। फर्स्ट 4 चैम्बर, राइट साइड राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल के बीच में जो वाल्व है स्टूडेंट, इट्स कॉल्ड ट्राइकस्पिड वाल्व। यहाँ पर जो स्टूडेंट वाल्व है, इट्स कॉल्ड बाइकस्पिड वाल्व। इट इज अ पल्मोनरी आर्टरी। यहाँ पर जो ट्यूब आ रही है, ये लंग्स से हार्ट में ओपन हो रही है। तो जो भी हार्ट में ओपन हो रही है, इट्स कॉल्ड द वेन बोलेंगे उसे हम। एंड इट्स हार्ट से आ रही, लंग्स से आ रही है, तो लंग्स से रिलेटेड टर्म्स यूज करते हैं हम पल्मोनरी। सो इट्स कॉल्ड द पल्मोनरी वेन। इट्स कॉल्ड पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन कहाँ पर ओपन हो रही है स्टूडेंट्स, लेफ्ट एट्रियम। एक और पार्ट्स जो लेफ्ट वेंट्रिकल से आर्क जैसा शेप बना रहा है और फोल्ड होकर यहाँ से जो पास हो रहा है स्टूडेंट, इट्स कॉल्ड एरोटा। इट्स कॉल्ड एरोटा। लार्ज आर्टरीज है ये, लार्ज आर्टरीज। और यहाँ पर जो ओपनिंग आ रहा है एट्रियम पर, एक लोअर बॉडी से इंफीरियर वेना केव, इंफीरियर वेना केव एंड इट्स सुपेरियर वेना केव स्टूडेंट। इट इज अ इंफीरियर वेन एंड सुपेरियर वेना केव, जहाँ पर राइट एट्रियम में आ रहा है। तो स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट स्टूडेंट बस यही लिखना है हमें, स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। वन डायग्राम स्टेप ड्रॉ करते जाओ और वही स्टेप में एक्सप्लेन करना है। 4 चैम्बर, अपर चैम्बर, लोअर चैम्बर, बिटवीन राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल, बिटवीन लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, पल्मोनरी आर्टरी के बारे में, पल्मोनरी वेन के बारे में, सुपेरियर एंड इंफीरियर वेना केव के बारे में, पल्मोनरी वेन एंड पल्मोनरी आर्टरीज के बारे में। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स हमें सर्कुलेशन के बारे में पढ़ना है। चलो स्टूडेंट, डायग्राम के बाद सर्कुलेशन प्रोसेस लिखेंगे हम। ह्यूमन के अंदर जो सर्कुलेशन प्रोसेस हो रही है वो कौन से टाइप्स की सर्कुलेशन प्रोसेस होती है, डबल सर्कुलेशन प्रोसेस। तो डबल सर्कुलेशन प्रोसेस के बारे में स्टूडेंट्स हमें यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। डबल circulation. What is the meaning of the double circulation? During the complete cycle of the blood, during the one complete cycle of the blood passes twice in heart. जब ब्लड कंप्लीट एक बार पूरे बॉडी में सर्कुलेट हो रहा है वन साइकिल, उस वक्त हार्ट दो बार ब्लड हार्ट में 2 टाइम्स आता है। एक बार पूरे बॉडी से हार्ट में और एक दूसरी बार लंग्स से हार्ट में। तो हार्ट में जो 2 टाइम्स यहाँ पर वन साइकिल के वक्त ब्लड आता है, सो इट्स नॉन एज द डबल सर्कुलेशन। ड्यूरिंग द वन कंप्लीट साइकिल ऑफ द ब्लड इट कम्स ट्वाइस इन हार्ट, सो
दिस सर्कुलेशन इट्स कॉल्ड द डबल सर्कुलेशन प्रोसेस। अब सबसे पहले हम ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड स्टूडेंट्स सेपरेट फॉर्म में हमारे बॉडी में ट्रांसपोर्ट होता है। जैसे राइट साइड जो है, राइट साइड में पूरा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रांसपोर्ट होता है एंड लेफ्ट साइड में जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रांसपोर्ट होता है। इसका पाथवे लिखना और समझना बहुत जरूरी है स्टूडेंट। सबसे पहले हम लेफ्ट साइड पर लिखेंगे सर्कुलेशन ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड, circulation of oxygenated blood। ऑक्सीजनेटेड ब्लड इट मीन्स लंग्स के अंदर ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन प्रोसेस, ब्रीथिंग के वक्त क्या हुआ था, लंग्स के अंदर ऑक्सीजन आया, ऑक्सीजन एल्वियोली के अंदर ब्लड के अंदर पास हुआ और वो ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड उसे बोलेंगे हम। जैसे हमने ब्रेथ इन किया तो ऑक्सीजन लंग्स के अंदर, लंग्स के एल्वियोली के अंदर है, एल्वियोली के अंदर जो ऑक्सीजन है वहाँ पर ब्लड कैपिलरीज आई और वो ब्लड के अंदर ऑक्सीजन पोर्ड हो गया और वही ब्लड थ्रू द पल्मोनरी वेन, लंग्स से थ्रू द पल्मोनरी वेन, और कौन सा ब्लड स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड किस में ओपन होगा, लेफ्ट एट्रियम। तो सबसे पहले स्टूडेंट फ्रॉम द लंग्स ब्लड कहाँ पर एंटर हो, किसके थ्रू पास होगा, पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन से किस में ओपन होगा स्टूडेंट, इट्स एंटर इनटू द लेफ्ट एट्रियम। सिंपल से आसान तरीके से लिखना है। लंग्स के अंदर से थ्रू द पल्मोनरी वेन ब्लड कम्स इनटू द लेफ्ट एट्रियम। अब धीरे धीरे ब्लड इसके अंदर एंटर हो रहा है, लेफ्ट साइड से एंड राइट साइड से पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगा और इसमें धीरे धीरे ब्लड फिल हो रहा है। उस वक्त ये रिलैक्स कंडीशन के अंदर है, आराम से अब ब्लड जब फिल होगा इसके अंदर कंप्लीट तो ये पंप करेगा। लेफ्ट एट्रियम के अंदर क्या होगा स्टूडेंट, अब कॉन्ट्रैक्शन होगा, लेफ्ट एट्रियम ब्लड से फिल हो गया, लेफ्ट एट्रियम के अंदर अब कॉन्ट्रैक्शन होगा, लेफ्ट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट। जब ये कॉन्ट्रैक्ट होगा स्टूडेंट तो ब्लड कम्स इनटू द, कहाँ पर आएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल। किसके थ्रू, वाल्व। कौन सा वाल्व है स्टूडेंट दोनों के बीच में, थ्रू द बाइकस्पिड वाल्व। थ्रू द बाइकस्पिड वाल्व ब्लड कम्स इनटू लेफ्ट वेंट्रिकल एंड थ्रू बाइकस्पिड वाल्व। थ्रू बाइकस्पिड वाल्व ब्लड कम्स इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल। अब लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड स्टूडेंट यहाँ पर एंटर होगा, इट्स कॉल्ड द एरोटा। एरोटा के ओपनिंग के ऊपर भी स्टूडेंट एक वाल्व होता है, इट इज़ अ सेमी ल्यूनार वाल्व। सेमी ल्यूनार वाल्व, सेमी ल्यूनार मीन्स जो मून है उसका हाफ पार्ट्स, लूनार मीन्स मून, और उसका हाफ पार्ट्स कैसे दिखता है, बस वैसे ही सेमी ल्यूनार वाल्व यहाँ पर ऑब्जर्व होता है, सो इट्स नोन एज द सेमी ल्यूनार वाल्व। तो सेमी ल्यूनार वाल्व से ब्लड कहाँ पर एंटर होगा स्टूडेंट, ब्लड यहाँ पर आए, यहाँ से यहाँ पर, यहाँ से ब्लड एंटर होगा इन एरोटा। इट इज़ अ लार्ज आर्टरीज, यहाँ पर ब्लड एंटर होगा, फिर यहाँ से ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी के हार्ट के अपर पार्ट्स में जाएगा और फिर यहाँ से बॉडी के लोअर पार्ट्स में ट्रांसफर होगा। तो लेफ्ट वेंट्रिकल्स के बाद ब्लड किसके अंदर जाएगा स्टूडेंट्स, इट्स पास इनटू एरोटा एंड एरोटा से ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पर जाएगा, ट्रांसपोर्ट इन बॉडी इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी। तो यह है रास्ता सर्कुलेशन ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड स्टूडेंट। बहुत ही सिंपल तरीके से लंग्स के अंदर हमने ऑक्सीजन इनहेल किया, वहाँ पर ऑक्सीजन इनहेल हुआ जो ब्लड के अंदर ट्रांसपोर्ट हुआ, ब्लड थ्रू द पल्मोनरी वेन लेफ्ट एट्रियम में आया, लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर ब्लड ओपन हुआ, लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड थ्रू द सेमी ल्यूनार वाल्व कहाँ पर जा रहा है, एरोटा, एंड एरोटा से फिर पंपिंग की वजह से यहाँ पर पंप और प्रेशर से होगा, जब ये पंप करेगा तो ब्लड पूरे बॉडी में सप्लाई होगा। और कौन सा ब्लड सप्लाई होगा स्टूडेंट, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और इसी तरह में हर जगह बॉडी के सभी सेल्स को ऑक्सीजन मिलेगा। दूसरा रास्ता स्टूडेंट्स, सर्कुलेशन ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, तो पूरे बॉडी में जो आर्टरीज है उसने ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करके पूरे बॉडी में उसने ब्लड को सप्लाई कर दिया।
वहाँ पर जितना ऑक्सीजन था उसने सेल्स में ऑक्सीजन को पोर कर दिया, और सेल्स के अंदर जो रेस्पिरेशन के वक्त क्या बना था, कार्बन डाइऑक्साइड, वो कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में आएगा। वहाँ पर ब्लड के अंदर जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड आया और ऑक्सीजन सेल्स के अंदर चला गया, ऑक्सीजन का जो अमाउंट है वो वहाँ पर कम हो गया, कॉन्सेंट्रेशन ऑक्सीजन का ब्लड के अंदर कम हो गया और कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया। यही ब्लड को हम बोलते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऐसा नहीं है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, वेन्स के अंदर जो ब्लड है उसमें ऑक्सीजन का अमाउंट है ही नहीं, जीरो है वो, नो, वहाँ पर ऑक्सीजन का अमाउंट है लेकिन कॉन्सेंट्रेशन वहाँ पर ऑक्सीजन का कम होता है, तो इट्स नॉन एज द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब यहाँ पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रांसपोर्ट कैसे होगा, तो पूरे बॉडी के अंदर से, फ्रॉम द बॉडी पार्ट्स, सबसे पहले किसके थ्रू पास होता है वो, वेन्स, ये वेन्स से दो वेन्स आएगी, लोअर पार्ट से इंफीरियर वेना केव के थ्रू स्टूडेंट, एंड अपर पार्ट से सुपेरियर वेना केव से। किस में ओपन हो रहा है, तो वेन्स, कौन सी वेन्स स्टूडेंट, इंफीरियर एंड सुपेरियर, इंफीरियर वेना केव एंड सुपेरियर वेना के थ्रू ब्लड किसके अंदर ओपन होगा, राइट एट्रियम में, यस, राइट एट्रियम के अंदर ब्लड ओपन हुआ। और कौन सा ब्लड है ये, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। देन ये फील हो रहा है, जैसे ही ब्लड उसमें भर गया, इट्स कॉन्ट्रैक्ट, जब ये कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ब्लड थ्रू द ट्राइकस्पिड वाल्व किस में आएगा, इस राइट वेंट्रिकल के अंदर, राइट वेंट्रिकल थ्रू ट्राइकस्पिड वाल्व, थ्रू ट्राइकस्पिड वाल्व ब्लड कम्स इनटू द राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल से ब्लड स्टूडेंट कहाँ पर जाएगा, ये जो ट्यूब है पल्मोनरी आर्टरीज, पल्मोनरी आर्टरीज, यहाँ पर भी स्टूडेंट वही वाल्व होता है जो वाल्व यहाँ पर था, सेमी ल्यूनार वाल्व। सेमी ल्यूनार वाल्व से ब्लड कहाँ पर जाएगा स्टूडेंट, पल्मोनरी वेन के अंदर। राइट वेंट्रिकल से ब्लड एंटर हुआ स्टूडेंट कहाँ पर, पल्मोनरी आर्टरीज, पल्मोनरी आर्टरीज, पल्मोनरी आर्टरीज किस में ओपन होगी स्टूडेंट्स, राइट एंड लेफ्ट लंग्स के अंदर, तो ये इट ओपन इनटू द लंग्स। और वहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड था ब्लड के अंदर, इसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट ज़्यादा होता है, वहाँ पर वो कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करेगी, वापस ऑक्सीजन को कैरी करेगा, तो वहाँ पर क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ द गैसेस, तो लंग्स के अंदर वापस कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करेगा और हम एक्सेल करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से आउट। तो ये सिंपल सी प्रोसेस है, सर्कुलेशन ऑफ द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड सर्कुलेशन ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड, बहुत इंपॉर्टेंट स्टूडेंट। ये प्रोसेस जो होती है स्टूडेंट्स एक दूसरे को पैरेलल होती है, ये दोनों प्रोसेस एक दूसरे से पैरेलल होती है। जैसे राइट एट्रियम के अंदर ब्लड है, ब्लड जैसे बॉडी से फील हो रहा है धीरे धीरे, उसी वक्त क्या होता है लेफ्ट एट्रियम के अंदर भी ब्लड फील होगा। जब ये दोनों पार्ट्स ब्लड से फुल हो जाएंगे तो अपर पार्ट्स पर क्या होगा, एट्रियम के अंदर कॉन्ट्रैक्ट होगा। जैसे ही एट्रिया के अंदर कॉन्ट्रैक्ट होगा ब्लड नीचे, ब्लड यहाँ पर फिल हुआ, ब्लड यहाँ पर फिल हुआ, फिर यहाँ पर जैसे ही ब्लड फिल हो जाएगा फिर यहाँ पर वापस वेंट्रिकल के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होगा। कॉन्ट्रैक्शन होगा मतलब प्रेशर क्रिएट होगा, इतना प्रेशर क्रिएट होगा जिससे ब्लड लंग्स तक पहुँच जाए और ब्लड पूरे बॉडी में पहुँच जाए। स्टूडेंट्स दोनों में से प्रेशर ज़्यादा कहाँ पर क्रिएट होगा, तो दोनों में से प्रेशर ज़्यादा क्रिएट होगा वेंट्रिकल के अंदर। तो वेंट्रिकल के अंदर इतना प्रेशर क्रिएट होता है कि कई बार हार्ट फट जाए, लेकिन कोलैप्स हो जाए, पूरे हार्ट की जो वॉल है वो टीयर हो जाए। लेकिन इसको प्रिवेंट करने के लिए हमारी जो वेंट्रिकल की जो वॉल है वो ज़्यादा थिक होती है एंड इलास्टिक होती है। थिक एंड इलास्टिक होने से क्या होगा, वो ज़्यादा प्रेशर को टॉलरेट कर सके। तो यहाँ पर लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर ज़्यादा प्रेशर क्रिएट होता है। स्टूडेंट्स एक और इंपॉर्टेंट, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल में भी दोनों में से सबसे ज़्यादा प्रेशर लेफ्ट वेंट्रिकल में ही क्रिएट होता है, क्योंकि यहाँ से बॉडी ये वाले पार्ट से थ्रू द एरोटा पूरे बॉडी के अंदर ब्लड सेंड करना है। यहाँ से तो लंग्स तक करना है तो थोड़ा प्रेशर कम होगा, लेकिन वेंट्रिकल लेफ्ट वेंट्रिकल से बहुत ज़्यादा प्रेशर चाहिए, उतना के बॉडी के टॉयस वाले पार्ट्स तक ब्लड पहुँच जाए। तो इतना लंबा रास्ता तय करना है तो उसे प्रेशर ज़्यादा चाहिए। तो इसकी वॉल, वेंट्रिकल की वॉल थिक होती है एंड ज़्यादा इलास्टिक होती है स्टूडेंट्स।
तो वो भी याद रखना। थिक वॉल ऑफ हार्ट कौन ज़्यादा थिक एंड कौन मोर इलास्टिक होती है? तो लेफ्ट वेंट्रिकल सबसे ज़्यादा थिक एंड मोर इलास्टिक होती है स्टूडेंट्स। और क्यों? तो वो भी क्लियर होना चाहिए। एक और पॉइंट स्टूडेंट यहाँ पर, वाल्व कितने टाइप्स के हमने पढ़े? तो 4 टाइप्स के वाल्व पढ़े, ट्राइकस्पिड, बाइकस्पिड, सेमिल्यूनार वाल्व, सेमिल्यूनार वाल्व। वाल्व का फंक्शन क्या है स्टूडेंट? तो वाल्व क्या डिटरमाइन करेगा कि जब यहाँ से ब्लड यहाँ पर एंटर हो जाए तो ब्लड वापस लेफ्ट वेंट्रिकल से लेफ्ट एट्रियम के अंदर न चला जाए, क्योंकि यहाँ पर जब प्रेशर क्रिएट होगा तो ब्लड वापस जा सकता है, वाल्व है तो ये क्या करता है? प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ ब्लड। तो वाल्व का फंक्शन क्या है? प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ ब्लड। तो यहाँ से ब्लड वापस, यहाँ जाने के बाद ब्लड वापस ना आ जाए तो सेमिल्यूनार वाल्व। यूनिडायरेक्शनल, यहाँ से भी वापस ब्लड, इसका जब कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ब्लड वापस ऊपर ना आ जाए, तो इसे भी क्या करता है? वो वाल्व क्लोज कर देता है। तो बैक फ्लो ऑफ दी प्रिवेंट करेगा, बैक फ्लो ऑफ ब्लड को प्रिवेंट करेगा। स्टूडेंट्स यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखना, एक और पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। हमारी जो आर्टरीज है उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रांसपोर्ट होता है। एरोटा ये आगे जाके स्मॉल आर्टरीज में डिवाइड होगी, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होगा? आर्टरीज में ट्रांसपोर्ट होती है। एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किस में ट्रांसपोर्ट होती है स्टूडेंट्स? वेन्स में। लेकिन एक्सेप्शन है, जो पल्मोनरी वेन्स है उसमें कौन सा ब्लड ट्रांसपोर्ट हो रहा है स्टूडेंट? यस, लंग से स्टार्ट हो रहा है ये, तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रांसपोर्ट करता है स्टूडेंट, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ये एक्सेप्शन है। और दूसरा एक्सेप्शन भी एक और है स्टूडेंट्स, जो पल्मोनरी आर्टरीज है, आर्टरीज में कौन सा ब्लड ट्रांसपोर्ट होता है? ऑक्सीजनेटेड। लेकिन पल्मोनरी आर्टरीज के अंदर स्टूडेंट कौन सा ब्लड ट्रांसपोर्ट होगा? डीऑक्सीजनेटेड। कौन सा ब्लड? डीऑक्सीजनेटेड। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड। तो स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन हार्ट स्टूडेंट, आई होप कि आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कुछ डाउट या कुछ और क्वेश्चन हो तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारे कांटेक्ट नंबर और डिस्क्रिप्शन के नीचे दिए हुए हैं स्टूडेंट्स। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम, कंटिन्यू प्रिपरेशन करते रहिए।